शिकार हो चुकी है, दोबारा मोदी को माफ नहीं करेगी। मायावती ने कहा है ये। योगेंद्र जी, तो आप अपने सुर बदलिए ना, आप बात कीजिए ना। मायावती जी से मैं कहूंगी आप बात कीजिए। आपकी तो नजरें पन्नों से ऊपर नहीं उठती हैं, आप तो बिना देखे बोल ही नहीं पाती हैं। आप बात कीजिए ना बहन मायावती जी, मैं आपसे कहूंगी आप देखिए, आंखों में आंखें मिलाइए जनता की, जवाब दीजिए आपने क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए, कितने भ्रष्टाचारों की भेंट चढ़ा आपके कार्यकाल में। आपसे जनता जवाब मांगती है। आज सिर्फ जनता को एक ही बात चाहिए, युवाओं में भर्ती के नाम पर घोटाले, शिक्षा पर घोटाले। आज जिसे कहते हैं वो खाद्यान्न जो था, खाद्यान्न वितरण जो प्रणाली है, उस खाद्यान्न को आप मार्केट में जाकर बेच देते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो खाद्यान्न है उसको मार्केट में जाकर बेच देते हैं। स्वास्थ्य विभाग में घोटाले, किसानों को फायदा केंद्र सरकार से मिलना था वो फायदा सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि केंद्र सरकार से आ रहा फायदा। मैं तो एक बात जानती हूं कि ये लोग चाहते हैं कि यूपी की जनता जैसी है वैसी बनी रहे, तभी हमारी सत्ता चलेगी। हम जनता को सशक्त मजबूत करने पे चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जब तो आपको 72 सीटें दी है, और 2.5 साल में आप लोगों ने क्या किया है? जिस गुजरात मॉडल की बात करते थे, उस गुजरात मॉडल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, और गुजरात मॉडल का सबसे बड़ा लेन देन है। आप कैसी बात करती है? अपनी पार्टी को आप जनता को कब तक गुमराह करेंगे? आप जनता को गुमराह मत कीजिए। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है और पर्दे के पीछे क्या है। आप क्या चाहोगे? आप देख चुके ना, 72 सीटें आपको देख ली जनता ने, अब जनता आपको देखेगी यूपी के चुनाव में। और जब मायावती की सरकार बनेगी, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देंगे क्या? उनकी बातें क्यों बोलते हैं? गुमराह क्यों करते हैं? गुमराह क्यों करते हैं? मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, विष्णु जी और नमिता जी दोनों को रोकना चाहूंगा। एक बार खानुखा बुदवाली हमारे साथ में है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि पूरा जो घटनाक्रम हुआ है खानुखा जी, उसको लेकर के क्या मानते हैं आप? फिलहाल हमारी नजर में तो वहां की सियासत चौराहे पे खड़ी नजर आ रही है। जी खानुखा जी। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये आंतरिक मामला है, लेकिन राजनीतिक पर ये देखा जाए तो प्रजातंत्र में चुनी सरकार इस तरह से आना और इलेक्शन मोड का समय होना, ये एक जनता में अच्छा संदेश नहीं जाता है। लेकिन फिर भी आज बहुमत की बात करें तो अखिलेश जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदगी में ये पहले भी कई बार हो चुके हैं, जनता पार्टी 77 से लेके जनता दल से लेके अलग अलग जो कई मर्तबा जो है अलग अलग विभागों में विभाजित हुई, फिर भी कई बार ये सत्तारूढ़ हुई। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे साथी अग्रवाल जी और ये भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर साहिबा जो कह रहे हैं, ये विकास और वनवास की बात कर रहे हैं और मूर्ति और खर्चे की बात कर रहे हैं। दूसरी पार्टियां कह रही हैं विकास नहीं करती। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका शासन पूर्व में था, आप केंद्र शासित अभी है, आपने क्या केंद्र में रहते हुए क्या किस भावना से क्या वहां पैसा समय पर देते हैं? क्या गुजरात मॉडल और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और झारखंड में जो पैसा आप देते हैं क्या यूपी को समय पे मिलता है? लेकिन नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राजनीति, वहां के हमारे राष्ट्रीय जो सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, वो एक राजनीति धर्म की आड़ में और एक अभी जो आर्थिक जो मंदी के नाम पे जो ये कर रही हैं। मुझे नमिता जी आप ये बता दें कि अभी कल आपकी लखनऊ में रैली हुई और अभी बनारस में करने जा रहे हो, कल वहां जो भीड़ आई क्या वो कैशलेस थी? वो किस तरह से लाए? क्या वहां बैंक में पैसे आप डालेंगे? वहां एक आदमी नहीं बोला। जहां आपकी रैली होती है वहां पूर्व 7 से 10 दिन पहले इस रेडियस में जो भी पीएम की रैली होती है वहां खूब पैसा लुटाया जाता है, खूब पैसा बैंक में दिया जाता है। क्या उन गरीबों को वो पैसा क्या अन्य स्थान में भी दे पाओगे? लेकिन नहीं। आप जो भ्रष्टाचार की बात, कर्मचारियों की जो जिस तरह की जो बात कर रहे हो, आप हिंदुस्तान के खाना जी मैं निवेदन करूंगी आपसे। निमिषा जी आपके पास आ रहा हूं। आप बीजेपी के वो लोग मत बनिए जो ज्यादा बोलते हो। आपका नंबर है, बोले आप। लेकिन जो आप कर्मचारियों जो रिक्रूटमेंट की बात करते हो, केंद्र सरकार आपसे पूर्व भी आपने फरमाया कि हम सरकारी मुलाजिमों में आपकी जो बेरोजगार की नुमाइंदगी देंगे। आपके सबऑर्डिनेट स्टेट जो चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आपका मध्य खानुखा जी, हम बात करें उत्तर प्रदेश पे आके, उत्तर प्रदेश की बात करें। अगर उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है मैं उसको बात करूं। मैं चलिए एक बार मैं ओम सैनी साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त उनकी राय लेंगे हम। ओम जी, जो कुछ चल रहा है, शनिवार को जो हालात बने उसके बाद से या उससे पहले से अगर हम बात करें, जो दोनों दलों ने टिकट डिक्लेयर किए वहीं से विवाद शुरू हुआ। 5 तारीख का अधिवेशन अभी तक स्टैंड कर रहा है और
अभी इस दौड़ में या लड़ाई में कहें कि अखिलेश आगे दिखाई दे रहे हैं, क्या इसका राजनीतिक असर पड़ सकता है? क्या ऐसा लगता है कि शनिवार तक की जो स्थितियां थी वो हर राजनीतिक दल अपनी संभावनाएं तलाश रहा था, लेकिन अब संभावनाएं सारी बदल गई हैं? देखिए योगेंद्र जी, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि 20 करोड़ की जो जनसंख्या है यूपी की, और उसमें 70% नौजवान है। और नौजवान चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, उसका सोच कुछ विपरीत किस्म का बना, अलग किस्म का बना है। वैसा नहीं है जैसा मुलायम सिंह सोचते हैं या जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री सोचते हैं या फिर बसपा की मायावती सोचती हैं, वैसा नहीं है। वो निश्चित रूप से एक बदलाव चाहता है, लेकिन बदलाव वो नौजवान हाथों में ही चाहता है। और ये युद्ध जब समाजवादी पार्टी में प्रारंभ हुआ तो उसमें पिता का सम्मान करते हुए जिस तरीके से अखिलेश ने एक रणनीति अपनी अपनाई है, और उसमें उसको सब कुछ देखना पड़ रहा है। और अभी भी मुझे यूं लगता है कुल मिलाकर के कि नौजवानों का बहुत बड़ा हिस्सा अखिलेश के साथ में है। जहां तक प्रधानमंत्री की जो रैली हुई है उसको लेकर के आतंकित होने की या कोई ऐसा संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन जिस तरह की खामोशी मैंने कल की रैली में देखी, तो निश्चित रूप से चाहे कितना भी कहें प्रधानमंत्री के साथ इतनी बड़ी रैली मैंने आज तक संबोधित नहीं की, तो 20 करोड़ की जनसंख्या में से अगर 10 लाख लोग आ जाते हैं तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन उनके चेहरे उनके वैसे उलझित नहीं। हमने गान सुना है पहले, मोदी 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 मोदी, विकास 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 विकास, वो सब नदारत था, उस तरीके की बात नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि तीनों दलों ने जो दाव लगाया है उसमें अखिलेश निश्चित रूप से बहुत आगे है। और अगर इसे गठबंधन बन गया, अगर अजय सिंह का पुत्र जयंत इधर आ गया और साथ साथ में अगर कांग्रेस के राहुल गांधी आ गए और अखिलेश जीतने के संकेत मिलते रहे, तो अपने आप में ये यूपी का जो इलेक्शन है बड़ा जबरदस्त होगा और अपने आप में आने वाली राजनीति के लिए स्पष्ट संकेत होंगे इसके अंदर। अभी इसलिए इतना जल्दी कुछ नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि मुलायम सिंह यादव अपनी बात को आगे तक खींच पाएंगे। जितना वो खींचने की चेष्टा कर रहे हैं उतना उनसे उनकी पार्टी छिटक रही है। और चूंकि जातिवादी सिलसिला उनका रहा है, वो एक विशेष जात के लीडर है, उनके साथ में एक माइनॉरिटी का तबका बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, तो विशेष जात ने अपने आप को अखिलेश के सुपुर्द कर दिया। और नौजवान जितना भी हो अखिलेश के साथ में नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ा अच्छा ड्रामा देखने को मिल रहा है, जो कभी लगता है कि शायद 2 टुकड़े हो गए, कभी लगता है कि ये एक ही रहेंगे। तो अभी रोज नया मोड़ सामने आता है, आपको लगता है? क्योंकि अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री इसे एक नाटक कह चुके हैं, मायावती लगातार इसे ड्रामा करार दे रही है। देखिए ये सब तो बहुत ये जुमले बड़े, यही बात वो लोग प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं, यही बात मायावती के लिए कहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि वो तो चुनावी जुमले थे। ये जुमलों के सिलसिला और ड्रामों का सिलसिला तो अपनी राजनीति में अब बड़ा स्पष्ट हो गया। इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने अपने पद की गरिमाओं से हटकर नहीं, लेकिन फूट किसी भी परिवार में होती है तो उसका फायदा पड़ोसी को भी मिलता है। देखिए परिवार नहीं, ये मेरा समझ है, मैं समझता हूँ कि ये शायद निश्चित रूप से ये एक जो एक परिवार का सिलसिला बना हुआ है उससे चीजें छिटकेंगी। ये छिटकने का सिलसिला मुझे लग रहा है अखिलेश ने इस परिवार से छिटकने का सिलसिला प्रारंभ किया है। तो जाति तत्व तो नजर आता है, लेकिन परिवार सिलसिला उसमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुलायम सिंह के साथ में ये जो पारिवारिक वर्चस्व था वो समाप्त हो रहा है, लेकिन अखिलेश का वर्चस्व स्थापित होता हुआ नजर आता है नौजवानों की ताकत की वजह से। माइनॉरिटी के नौजवान, दलितों के नौजवान और पिछड़ों के नौजवान और अगड़ों के नौजवान, वो सब मिलकर के सब जगह निगाह लगा के बैठे हो कि हमें मायावती के साथ में चलना है या हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलना है या कांग्रेस के साथ में चलना है या एसपी के साथ में चलना है। जब ये तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अखिलेश का दाव और अखिलेश का चेहरा सबसे ज्यादा चमकता हुआ नजर आता है। ऐसे में सकते हैं दूसरे लोग तो देखिए मायावती ये सोच के चल रही है कि दलित उनके बगैर कहीं नहीं जाएंगे और उनके साथ आ सकते हैं। ये माइनॉरिटीज में आजम खां सोच रहे हैं कि हमसे अलग छिटक करके कोई जाएगा नहीं। लेकिन मुझे ये लगता है कि नौजवान बड़े अलग तरीके से सोच रहा है और वो पूरे विश्वव्यापी जो एक परिवर्तन की एक लहर नौजवानों में फैल रही है, उसका इम्पैक्ट शायद यूपी के इलेक्शन में देखने को मिलेगा। हाँ चले, लेकिन ये कहा जा सकता है कि साउथ की जो राजनीति है वो
उत्तर प्रदेश में भी कुछ करवट लेती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले ही जयललिता या फिर उससे पहले के नेताओं के लिए जो वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता आंसू बहा रही थी, वो कार्यकर्ताओं का झुंड एक बार फिर अखिलेश के साथ उसी नजरिए से देखे ये काफी एक कहा जा सकता है कि वो छवि यहां की राजनीति में भी कुछ नजर आने लगी है। और मुलायम सिंह यादव वाकई अगर ये सच्ची घटना जो कही जाती है अगर वो है तो उनके लिए बड़ी शॉकिंग है कि ऐसा कभी सोचा नहीं होगा उन्होंने कि जिस अखिलेश को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, ये सोचते हुए कि बालक अपना ही है, जैसे चाहेंगे वैसे ही होंगे, लेकिन राजनीति में कोई जैसे कहा जाता है कोई सगा नहीं और कोई विरोधी नहीं है। मुलायम सिंह उनके पिता जरूर हो सकते, लेकिन राजनीतिक मायने में अब वो बराबर से उन्हें चुनौती दे रहे हैं और एक धड़े के रूप में उनके सामने खड़े हैं। सुलह की तमाम कोशिशों को साइडलाइन करते हुए वो अभी अपने नजरिए पे टिके हुए हैं। इस दौरान अगर हम बात करें अमर सिंह की, अमर सिंह का क्या होगा? अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अमर सिंह उस आसिए पे हैं अगर वास्तव में 90% समाजवादी पार्टी के वर्कर्स, एमएलए और दूसरे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, एमएलसी कैंडिडेट्स अगर अखिलेश के साथ जाते हैं तो सबसे पहले बैकफुट पे अमर सिंह ही जाएंगे, क्योंकि पूरे सूत्रधार के पीछे सबसे बड़े अगर विलेन की तरह अखिलेश के नजरिए से देखें तो माने जा रहे हैं अमर सिंह। उन्हीं के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि सब कुछ उन्होंने ही किया है। शिवपाल उसमें एक बड़े मोहरे के रूप में काम किए हैं, क्योंकि शिवपाल की शुरू से ही अखिलेश और रामगोपाल से कभी पटरी नहीं पटी है। यही एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो हम कह रहे हैं कि हालात अभी चौराहे पे हैं और चौराहे पे यानी कि जो समाजवादी पार्टी का मूल मतदाता है वो बड़ी पशोपेश में है। और अभी ये कहा जा सकता है कि जो संगठन के लोग हों या चाहे जनप्रतिनिधि हों जो समाजवादी पार्टी के तबके से जुड़े हुए हैं वो लोग अभी तक हो सकता है राजनीतिक हलचलों में किसी गुट के पास में जा रहे हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब चुनाव होगा डिक्लेयर किए जाने के बाद में उस वक्त आम मतदाता क्या सोचता है, वो सबसे बड़ी बात होगी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। सफाई के आधार पर शहरों को आंका जाएगा। ऐसे 500 शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 30% नंबर इस बात के होंगे कि क्या शहर के हर घर में शौचालय है, क्या शहर में जन सुविधाएं हैं, अगर नहीं तो आपके शहर के 30% नंबर खतरे में है। अपने घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। तैयार हो जाओ सफाई के लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए। 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासी गर्माहट और हलचल पर। एक बार फिर विनोद यादव जी से मुखातिब होंगे। विनोद जी, उन कार्यकर्ताओं की मैं जरा पीड़ा या फिर उनकी वेदना कहें